जय श्री राधे। पुष्टि मार्ग को वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पुष्टि मार्ग कहलाती है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की बहुत छोटे से बच्चे हैं, उनकी सेवा करके उनको पुष्ट किया जाता है, जिससे बाल से वो किशोर हो जाएं, किशोर से युवा हो जाएं। अष्टछाप के सभी सूरदास, कुंभनदास आदि सब ये पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, लेकिन इन्होंने भी बाद में मधुर रस, किशोर रस, प्रिया प्रीतम रस के पदों की रचना और साहित्य है, तो इसे वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते हैं। दूसरा है माधवेंद्र पुरी जी को, जो यहाँ जो जतिपुरा में स्वप्न देके ठाकुर प्राकट्य हुए थे, वही उन्होंने, क्योंकि वो यति थे और बहुत उच्च कोटि के यति थे, एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते थे, माधुकरी करते थे, अयाचक थे, शायद माधुकरी भी नहीं करते थे। अगर सहज में जल आ गया, दूध आ गया तो पी लिया, नहीं आया तो नहीं पी लिया। ऐसे में उस श्री विग्रह की सेवा करना उनके लिए संभव नहीं था, तो वो श्री विग्रह उन्होंने वल्लभाचार्य जी को दे दिया था। वल्लभाचार्य और वल्लभ भट्ट एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इनका परंपरा गौड़ीय से नहीं है, यह वल्लभ संप्रदाय कहलाती है। गौड़ीय संप्रदाय में कहीं कहीं ऐसा मिलता है प्रमाण कि जो इनके वल्लभाचार्य के पुत्र थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, क्योंकि वहाँ उनको बाल गोपाल मंत्र मिला हुआ था अपने पिता से। बाद में जब उन्होंने इच्छा की कि मैं मधुर उपासना में जाना चाहता हूँ, तो उनको मधुर उपासना का गोपाल मंत्र देके गौड़ी संप्रदाय में दीक्षित किया गया था। उनको निताई गौर की उपासना भी दी गई थी, प्रिया प्रीतम की उपासना भी दी गई थी, लेकिन ये विवादित है। इसको कितना सच माना जाए, नहीं माना जाए, और फिर इस विवाद में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये विवाद अभी हम लोग कलयुग के पापी जीव हैं जो करते हैं। उस समय में तो ये संप्रदाय या उपासना का भेद ही नहीं था। आप देखिए, माधवेंद्र पुरी ने वो सेवा वल्लभाचार्य जी को दे दी। यदि उस समय में इस प्रकार की बात होती तो वल्लभ संप्रदाय में क्यों देते। ये तो फालतू की बातें हैं और इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो गौड़ीय संप्रदाय में थे या नहीं थे, लेकिन कुल मिला के प्रसिद्धि यही है कि वो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और वल्लभाचार्य के अनुयायी थे। और वल्लभाचार्य जी अपने गुरुदेव तीन कोड़ी बाबा महाराज को, वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र विठलनाथ जी, दोनों ने उनको साक्षात होके दर्शन दिया था। ऐसी भी कथा तीन कोड़ी बाबा महाराज के चरित्र में आती है। जय श्री राधे, जय निताई।